ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार। श्लोक संख्या 26। मेरे पीछे बोलिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो श्लोक के शब्द बहुत सरल हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अथ च एनम नित्य जातम। हाँ, अथ का मतलब है अथवा। हाँ, अथवा यदि च एनम नित्य जातम, हमेशा जन्म लेने वाला। मन से तुम मानते हो, अगर तुम मानते हो कि हमेशा ही जन्म लेने वाला है आत्मा। नित्यम वा मन से मृतम, अथवा अनित्य मरने वाला है। तो गीता में भगवान ने कितने श्लोकों में ये बात बताई कि ये न जन्म लेता है ना मरता है। लेकिन अगर तुम मानो तो भी भगवान के शोक करने का तो कारण है ही नहीं, तो भी शोक करने की बात नहीं। तो भगवान अर्जुन के शोक का विरोध कर रहे हैं कि शोक तो करना ही नहीं है किसी भी कारण से। अगर सबसे पहली बात तो है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेता ना कभी मरता है, तो तुम ये क्यों सोचते हो कि ये मारे जाएंगे? कोई नहीं मरेगा, कोई मरता नहीं है। तो सबसे पहले तो भगवान ने ये बात बताई। लेकिन फिर भगवान के अगर तुम मानो, है ना, तो शोक करने का कोई कारण नहीं है ना। हाँ, तथापि तुम महाबाहु, तथापि माने फिर भी, हे महाबाहु, हे अर्जुन, है न तुम सोचे तुम अर्हे, तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो हमेशा से कुछ इस प्रकार के दार्शनिक चले आए हैं जो बौद्धों के समान, बुद्ध धर्म में यही माना जाता है। आप लोगों में से किसी ने बुद्ध धर्म का अध्ययन किया है? हाथ उठाइए। किसी ने बुद्ध धर्म का अध्ययन नहीं किया है? तो बुद्ध धर्म जो है ये वास्तव में वैज्ञानिक नहीं है। ये जो है वैज्ञानिक नहीं है। विज्ञान कोई जो है सही विज्ञान नहीं है उनके पास, क्योंकि वो क्या मानते हैं कि शरीर के नष्ट होने पर ही सब कुछ नष्ट है। आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं मानते। बौद्ध धर्म में आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं मानी जाती है। मतलब शरीर समाप्त हो गया तो सब कुछ समाप्त हो गया, है ना। तो फिर उनका मानना फिर क्या है? फिर क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? वो निर्वाण की स्थिति पाना चाहते हैं। निर्वाण यानी इस जीवन काल में आपको एक शांति की अवस्था प्राप्त हो कि मरने के बाद तो सब लोग समाप्त हो जाएंगे, तो कुछ बात ही नहीं है। मरने के बाद की तो वो बात करते ही नहीं, चर्चा ही नहीं करते कि मरने के बाद क्या है, कि मरने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान जो है बौद्ध धर्म में है। हालांकि भगवान बुद्ध ने ही दिया ज्ञान, लेकिन कुछ विशेष कारण से अज्ञानियों को जो है कुछ एक विशेष पाप से जो है मुक्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने इस प्रकार का ज्ञान दिया। तो मरने के बाद तो कुछ विषय ही, कोई चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है कि भाई क्या होगा। सबका एक हाल है, सब मर जाएंगे। जो मरेंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं मानते। तो वो फिर क्या मानते हैं कि आप जो है इस जीवन काल में किसी प्राणी को कष्ट मत पहुंचाओ, तो उससे आपको जो है निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, एक शांति की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो वो जो है एक सुख है, तो उसको जो है उन्होंने सुख माना।
तो बौद्ध धर्म जो है एक नास्तिक विचारधारा है, जिसे कि धर्म नहीं कहेंगे। धर्म तो भगवान का बनाया हुआ है, और भगवान को ही ना माने तो फिर धर्म का फिर अर्थ ही क्या रहा, जिसमें भगवान को नहीं माना जाता। तो बौद्ध धर्म जो है एक नास्तिकों की विचारधारा है, लेकिन ये कुछ कारण से ये उचित है, उस समय के लिए उचित थी जिस समय ये जो है भगवान बुद्ध ने चलाई थी। तो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है ना। तो वो क्या मानते हैं? आज का विज्ञान भी नहीं मानता, आज के विज्ञान में भी नहीं माना जाता है कि आत्मा है। तो आप आज के विज्ञान में क्या माना जाता है? क्या है ये जो है हमारा जो जीवन है वो कैसे बनता है, कैसे चेतना आती है हमारे शरीर में? कौन बताएगा? आज के विज्ञान में क्या माना जाता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर जो है मतलब केमिकल रिएक्शन से बनता है। हाँ, जो कुछ रसायन जो है का संयोग होता है तो उससे चेतना उत्पन्न होती है, बस। तो आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, चेतना पैदा होती है कुछ रसायनों के संयोग से, हैं। और वो रसायन जो है अगर निकल जाता है शरीर से तो जो है चेतना खत्म हो गई। तो आत्मा नाम की कोई चीज़ ये है ही नहीं, केवल चेतना। तो आज का विज्ञान तो खैर है ही है नास्तिक, है ना, अज्ञान में है ही है। तो बौद्ध धर्म में भी उसी प्रकार का विचार रहता है, और आज के विज्ञान में भी इसी प्रकार का विचार है। और चूँकि विज्ञान ने ये सब चीज़ें खोजी हैं, देखो पंखा है, लाइट है, घड़ी है ना, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो आज के विज्ञान को जो है फिर बड़ा ज्ञान माना जाता है, प्रामाणिक ज्ञान माना जाता है कि भाई आज के विज्ञान में जो पढ़ाया जाता है वही सही है, जबकि अज्ञान है। लेकिन यहाँ भगवान जो है अज्ञान का समर्थन नहीं कर रहे। भगवान तो शोक का विरोध कर रहे हैं कि अर्जुन को शोक क्यों हो रहा है। इस अज्ञान का समर्थन नहीं कर रहे भगवान के। अगर ये भी तुम मानो तो भी तुम्हें शोक करने का तो कारण है ही नहीं कि शोक तुम क्यों करो, है ना। हाँ, तो प्रभुपाद ने तो इसका घोर विरोध किया है। प्रभुपाद ने कहा कि अगर आज के विज्ञान में ये माना जाता है कि भाई कोई रसायन की कमी हो गई और इस तरह से मृत्यु हुई है, तो रसायन डाल करके आप जीवित करो शरीर को, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। प्रभुपाद ने चुनौती दी, और प्रभुपाद जी के ऐसे निर्भीक और साहसी संत हुए हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को चुनौती दी कि तुम लोग जो है अगर कहते हो कि कोई रसायन की कमी हुई है तो इसको डाल करके जिंदा करो शरीर को। अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, रसायनों से ही अगर चेतना पैदा होती तो डालो रसायन। कौन सा रसायन कम हो गया है? तुम्हें सब रसायन पता है, जितने भी केमिकल हैं तुमको सब पता है, तो कौन सा केमिकल है जिसकी कमी होने से चेतना खत्म हो गई है? तो चेतना उस केमिकल डालो, इंजेक्शन लगाओ और जिंदा करो। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद ने मतलब विज्ञान का जो है मतलब खंडन किया है कि ये कोई विज्ञान नहीं है, कि तुम लोगों का कोई विज्ञान ही नहीं, तुम लोगों के पास कोई विज्ञान नहीं। एक प्रभुपाद ही ऐसे निर्भीक संत हुए हैं जो इन्होंने विज्ञान को जो है इतनी चुनौती दी, और खुलेआम चुनौती दी कि आओ सामने बताओ। और विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। तो लेकिन यहाँ जो है भगवान जो बात बोल रहे हैं वो शोक के विरोध में बोल रहे हैं कि तुम्हारा शोक में तुम्हें शोक किस बात का हो रहा है ना। तो इसलिए भगवान ये बता रहे हैं कि जो लोग इस तरह से मानते हैं तो भी शोक नहीं करते हैं, हैं? क्यों शोक नहीं करते? हो गया सो हो गया, जो होना था सो हो गया, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। तो ये उस समय भी ऐसे थे, ऐसे विचारक थे। जैसे चारवाक नाम का
एक ब्राह्मण था जो कि भगवान कृष्ण के समय में ही था, दुर्योधन का मित्र था, चार्वाक नाम का ब्राह्मण, है ना। और उसने ऐसे बहुत से अज्ञान से भरे हुए श्लोकों की रचना की है। जैसे एक श्लोक यही है, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनं भवेत्, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनं भवेत्। तो अपने इन श्लोकों से दुर्योधन को बहुत प्रसन्न करता था। दुर्योधन भी असुर था तो बड़ा खुश होता था कि कितना अच्छा विचार है। तो उसका क्या विचार है, यावत् जीवे सुखम जीवेत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो, ऋण लेकर के घी पियो। क्योंकि जब भस्मीभूत से देहस्य है, जब देह ही भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, तो पुनरागमन कहाँ से होगा फिर, हैं? फिर पुनर्जन्म कहाँ से होगा? शरीर ही जो है भस्म हो गया तो फिर कुतः पुनरागमन हो, तो फिर दोबारा पुनरागमन क्यों होगा? तो ऋण लेकर के आप घी पियो और मर जाओ तो फिर ऋण चुकाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोबारा जन्म होगा ही नहीं, तो फिर कहाँ से तुम्हें जो है ऋण चुकाना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति जो है ऋण लेकर के ऋण ले लेता है और नहीं चुकाता, तो जिस व्यक्ति ने ऋण दिया है वो उसी का लड़का बन करके और उसका जो है पैसा खर्चा करता है। तो ऐसी ही घटनाएं कुछ हुई हैं कि किसी व्यक्ति का जो है लड़का था तो बीमार हो गया, बीमार में उसने 32,000 रुपया उसका खर्चा हुआ। मरते समय वो लड़का बोला कि याद है 32,000 रुपया तुमने मुझसे कर्जा लिया था जो नहीं चुकाया है, मैंने वसूल कर लिया अपना वो लड़का मर गया और बोल करके गया कि मैं तुम्हारा वो कर्जदार बोलते हैं ना, जिसका कर्जा लिया, मैं तुम्हारा नहीं, कर्जदार तो कर्जा लेने वाला होता है ना, हाँ, तो मैं कर्जा देने वाला हूँ जिसका तुमने कर्जा नहीं चुकाया था। हाँ, 32,000 का तुमने कर्जा लिया था, मैंने ले लिया अपना, हाँ, अब मैं जा रहा हूँ, और शरीर छोड़ दिया उसने। तो ऐसी घटनाएं भी होती हैं। लेकिन चार्वाक का कहना है कि अगर मर जाओगे तो फिर क्या तुम्हें दोबारा जन्म नहीं होगा, तो कुछ लेना देना, फिर लेने देने की बात ही कहाँ से आई, है ना। तो ऐसे तो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के समय में भी थे, इसलिए भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं अगर तुम ये मानो तो भी वो लोग इस बात का शोक नहीं करते हैं, इस बात का शोक नहीं करते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर लोग हैं, है ना, तो आजकल के डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर, है ना, तो शिक्षा के आधार पर वो यही मानते हैं कि कोई आत्मा नहीं है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। दोनों भौतिक विज्ञानी जो विज्ञान है, जिन्होंने शरीर में सब एक एक हिस्सा जो है खोल करके देख लिया, भाई आत्मा है ही नहीं, सब कुछ देख लिया है, एक एक हिस्सा खोल करके देख लिया, आत्मा है ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि शरीर में आत्मा नहीं है ना। और भौतिकतावादी दार्शनिक, दूसरे भौतिकतावादी दार्शनिक होते हैं विचारक, जो अपने विचार से, तो अपने विचार से वो यही मानते हैं भाई आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। तो दोनों ही प्रकार के लोग ऐसा सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। तो शून्यवादी जो बौद्ध धर्म है उन्होंने शून्यवाद अपने सिद्धांत को नाम दिया शून्यवाद। तो शून्यवाद का मतलब क्या है कि शरीर जब छूट जाता है तो सब शून्य हो जाता है, कुछ भी चीज़ नहीं रहती है, हाँ, कि जिसको कि भाई मैं कहूँ कि मैं हूँ, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो मैं नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं, कोई कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसे शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं, है ना। आगे यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि व्यावहारिक दर्शन में होता है, तो भी उनके शोक करने का कोई कारण ना था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता।
तो रसायन जो केमिकल हैं वो बाज़ार में मिलते हैं, और जो है अगर कुछ गिर जाए, टूट जाए बोतल, कांच की बोतल में होते हैं, रसायन जो है केमिकल कांच की बोतल में होते हैं। तो गिर जाए बोतल और टूट जाए और केमिकल जो है बर्बाद हो जाए तो कौन शोक करता है? कोई शोक नहीं करता है ना। तो वो लोग शोक नहीं करते। तो इसी प्रकार से शरीर भी जो है जब मृत्यु हो जाती है किसी की तो वो लोग शोक नहीं करते हैं और अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देते हैं। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं, केमिकल। तो केमिकल ही होता है युद्ध में भी, जो है बहुत से जो विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं वो केमिकल ही तो होता है, जिससे विस्फोट होता है और लोग मारे जाते हैं, है ना। तो केमिकल होता है। तो कितना केमिकल जो है बर्बाद करते हैं। आगे, वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करते कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूँकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही मानते हैं कि पदार्थ से ही जीव पैदा होते हैं। आज के लोग जो है यही मानते हैं कि पदार्थ से ही जीव पैदा होते हैं, पदार्थ से जीवन पैदा होता है, जबकि वास्तव में क्या है, जीवन से पदार्थ पैदा होता है। पदार्थ से जीवन नहीं होता है, जीवन से पदार्थ पैदा होता है ना। तो ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण ना था। तो अगर पुनर्जन्म नहीं होता है तो फिर कुछ पाप ही नहीं होता है। तो ऐसे में फिर अर्जुन क्यों सोच रहे हैं कि हमें पाप लगेगा? अर्जुन ने कहा कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अगर दोबारा जन्म नहीं होता है तो फिर पाप की से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। आगे, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया। प्रभुपाद कुछ गहराई में जा रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने महाबाहु क्यों कहा? महाबाहु का मतलब जिसकी भुजाएं विशाल हों। विशाल शक्ति है भुजाओं में शक्ति, और भुजाओं में शक्ति किन की होती है? क्षत्रियों की होती है। जो क्षत्रिय युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो भुजाओं से ही तो करते हैं युद्ध, हैं। तो अर्जुन क्षत्रिय हैं। अर्जुन को भगवान महाबाहु कह करके संकेत कर रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो। और क्षत्रिय हैं जो वर्ण है ये वेदों के अनुसार ही तो बने हैं, चारों वर्ण। तो क्षत्रिय, अगर आप लोग को क्षत्रिय मानते हो तो इसका मतलब आप वेदों को मानते हो, कि वेदों के अनुसार ही चार वर्ण हैं मानव समाज के। वेदों के अलावा दूसरे जो शास्त्र हैं उनमें तो चार वर्णों की कोई कल्पना ही नहीं है। तो तुम वेदों को मानते हो। अगर वेदों को मानते हो तो वेदों में इसका प्रमाण है कि आत्मा होती है शरीर में, शरीर में आत्मा होती है। इसलिए प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया क्योंकि उन्हें व्यावहारिक दर्शन स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उनके लिए शोभनीय था, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में पूरी बात बता देते हैं कि ये सिद्धांत की मान्यता नहीं है कि हमेशा पैदा होता है हमेशा मरता है आत्मा, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। आज ये इस सिद्धांत में तो यही है कि आप एक बार पैदा होते हैं, आप एक बार पैदा होते हैं और एक बार मरते हैं, उसके बाद ना कभी आप पैदा होंगे ना मरेंगे। वो तो जो है आप जो है क्या है, कोई तारीख है आपके जन्म की, उसको आपका जन्म हुआ, और एक तारीख है मृत्यु की, हो गई मृत्यु, ख़त्म, किस्सा ख़त्म, कहानी ख़त्म। अब तो जिसका भी जन्म होता है तो उसका नया जन्म होता है, और जब मर जाते हैं तो ख़त्म, सब ख़त्म। तो नित्यम मां मन से मृतम, यदि तुम ऐसे मानते हो कि है, तो आज का विज्ञान यही मानता है, आज का विज्ञान वो यही मानता है।
तो ये जो है एक बहुत बड़ा अज्ञान है, तो हमें इस बात को समझना है। तो इस विषय में श्री भगवान ने कहा पुस्तक में, बहुत लंबी व्याख्या है, तो हम थोड़ा इसमें से पढ़ के सुनाएंगे, फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान एक साधारण व्यक्ति के अज्ञान से निर्मित सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि अर्जुन इस सिद्धांत को भी स्वीकार कर लें तो भी उनका शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर भगवान एक गलत सिद्धांत को लेकर भी ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अर्जुन का अपने संबंधियों की मृत्यु के लिए शोक करना उचित नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि भगवान ने जिस अनुचित सिद्धांत का यहाँ पर उल्लेख किया है उससे भी अधिक अनुचित अर्जुन का शोक है। क्या समझे? भगवान ने अनुचित सिद्धांत का उल्लेख किया है, हाँ? क्या बताने के लिए कि जितना सिद्धांत अनुचित है उससे भी ज़्यादा अनुचित क्या है? अर्जुन का शोक है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन ये भी मान लें कि जीवात्मा सदा जन्म लेता तथा सदा मरता है तो भी किसी की मृत्यु पर अर्जुन को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी तक भगवान ने आत्मज्ञान के आधार पर अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए उपदेश दिया, परंतु अब भगवान इस श्लोक में अज्ञान के आधार पर भी अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। भगवान का कहना है कि यदि अर्जुन जीवात्मा को शरीर के ही साथ उत्पन्न होने वाला तथा शरीर के ही साथ मरने वाला मान लें तो भी उनको इस प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय में श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए हुए ऋषि मुनियों के समक्ष इस अज्ञान की निंदा करते हुए कहते हैं कि यस्यात्म बुद्धि कुणपेत धातु के सएव गोखरहा, अर्थात जो मनुष्य इस शरीर में ही अपनी पहचान करता है वो बैल या गधे के समान है। भगवान ने कहा है, क्या? यस्यात्म बुद्धि कुणपेत धातु के, इस शरीर में जो है जो आत्मबुद्धि करता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो वो क्या है? सएव गोखरा, वो गधा और बैल के समान। कि पशुओं में जो है यही अज्ञान रहता है, पशु यही समझते हैं कि शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ, है ना। परंतु यहाँ पर भगवान अर्जुन का शोक दूर करने के लिए इस अज्ञान का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि जब इस अज्ञान में स्थित लोग भी किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते हैं तो फिर अर्जुन जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शोक करने की क्या आवश्यकता है। 30 नवंबर 1972 को हैदराबाद में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, आजकल के वैज्ञानिकों का भी यही विचार है कि शरीर के अंदर जीवात्मा जैसी अलग से कोई भी वस्तु नहीं है। वे सोचते हैं कि एक विशेष स्थिति में पदार्थों के संयोग से जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, तो इसमें शोक करने का कोई भी कारण नहीं है क्योंकि ये अनेक रसायनों का संयोग है। अतः शरीर के नष्ट होने पर ये भी नष्ट हो जाता है, जीवात्मा जैसी कोई भी वस्तु नहीं है, ये उनका विचार है। तो तर्क के उद्देश्य से श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम इस प्रकार भी सोचते हो कि शरीर ही सब कुछ है तथा किसी विशेष स्थिति में भौतिक तत्व संयुक्त होते हैं तथा बाद में वे वियुक्त हो जाते हैं, चूँकि अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं, तो तर्क के उद्देश्य से कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम सोचते हो कि शरीर ही सब कुछ है तो ये शरीर तो स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे रसायनों से भरी बोतल किसी न किसी प्रकार से वो नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए कौन शोक करता है? आप दूसरी बोतल खरीद सकते हो। ये बात केवल तर्क के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण कह रहे हैं, वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। परंतु अब यदि आप सोचते हैं कि रसायनों के संयोग से जीवन उत्पन्न हो सकता है तो आप क्यों नहीं प्रयोगशाला में ऐसा करते हैं? रसायन तो पहले से ही हैं, आप इन रसायनों को संयुक्त करके एक चींटी भी उत्पन्न करके दिखाइए, तब ये विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ है निरीक्षण और प्रयोग। तो यदि आप केवल निरीक्षण करते हैं परंतु इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो ये विज्ञान नहीं है। प्रभुपाद ने कितना चुनौती दिया, और प्रभुपाद के बात का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, किसी वैज्ञानिक के पास ये उत्तर नहीं है। एक गलत जो बात को पकड़ ले कोई व्यक्ति जिद के कारण, तो ये विज्ञान थोड़ी है। अपनी जो है जो हठ या जिद कोई जो है मतलब पकड़ लेता है, उस बात को जो है छोड़ता नहीं है, तो ये अज्ञान है ना, मूर्खता है। तो प्रभुपाद तो मतलब खुल करके बोल रहे हैं
कोई ऐसे थोड़ी कि कानाफूसी करें, सामने से हाँ हाँ बोलें ठीक है, और कान हाँ किसी कान में बोलें कि भाई ये गलत है, ऐसा थोड़ी है। प्रभुपाद तो साफ बोल रहे हैं, है ना। अगर आप वैज्ञानिक हैं तो बताइए, इसका उत्तर दीजिए, प्रभुपाद क्या कर रहे हैं। ये तो केवल सिद्धांत है जो संभव नहीं है। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में रसायनों के संयोग द्वारा कोई भी जीवात्मा तैयार नहीं की है, इसे कोई नहीं कर सकता। तो बहुत इसमें रोचक तरीके से बताया गया है। तो इसमें अब जो है मैं कुछ और बीच में से पढ़ रहा हूँ। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को महाबाहो के नाम से संबोधित किया है। महा का अर्थ है विशाल तथा बाहों का अर्थ है भुजाओं वाला। बाहो का अर्थ है विशाल भुजाओं वाला। इस प्रकार महाबाहो का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जिसकी भुजाएं अत्यंत विशाल हैं। अर्जुन की भुजाएं विशाल हैं, इसका अर्थ है कि अर्जुन की भुजाओं में वो शक्ति है जिससे वे शत्रुओं को पराजित करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में इस शब्द के द्वारा अत्यंत अद्भुत निष्कर्ष निकालते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया क्योंकि उन्हें वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उनके लिए शोभनीय था। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को महाबाहो कहकर इशारा कर रहे हैं कि वे क्षत्रिय हैं, क्योंकि सामान्य रूप से किसी भी क्षत्रिय को महाबाहु कहा जा सकता है। कारण यह है कि प्रत्येक क्षत्रिय अपनी भुजाओं को सुदृढ़ करने का अभ्यास करता था ताकि वो समाज की रक्षा करने के लिए आवश्यक युद्ध करने के लिए सदैव तैयार रह सके। इस प्रकार अर्जुन को महाबाहु कहकर भगवान संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होने का अर्थ है वर्णाश्रम धर्म से संबंधित होना तथा वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का अर्थ है वैदिक सिद्धांतों का पालन करना। परंतु वैदिक सिद्धांतों का मूल बिंदु है कि प्रत्येक जीवात्मा नित्य है। इस प्रकार भगवान अर्जुन को संकेत कर रहे हैं कि ये बात अर्जुन को शोभा नहीं देती कि अर्जुन वेदों के बाहर किसी मत को स्वीकार करें। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भगवान ने अर्जुन को महाबाहो इस शब्द से संबोधित किया। संस्कृत में महाबाहु एक शब्द है। महाबाहु का मतलब जिसकी भुजाएं महान है, विशाल है ना। फिर महाबाहो ये जो शब्द है ये संबोधन वाचक है। संस्कृत की एक विशेषता ये है कि शब्द का ही जो है कुछ ऐसा रूप बना देते हैं जिससे कि उसका अर्थ जो है कुछ दूसरा निकलता है। तो एक ही शब्द में वो जो है कई शब्दों का जो अर्थ निकल आता है ना। जैसे हम हिंदी में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अरे अर्जुन, संबोधन करते हैं ना, अरे अर्जुन ऐसे बोलेंगे, है ना। किसी को बोलते हैं अरे लक्ष्मी, तो ये जो है संबोधन है। लेकिन संस्कृत में क्या होता है कि वो शब्द भी जो है आपको नहीं बोलना पड़ेगा, उस शब्द का एक अलग रूप देते हैं, है ना। तो जैसे सीता को संबोधन करें तो सीते, तो वो क्या हो गया? हे सीता या अरे सीता, जैसे संबोधन में होता है, इस तरह से है ना। राधा का संबोधन है तो क्या बोलेंगे? हे राधे, है ना। तो इस तरह से जैसे लक्ष्मी तो बड़ी की मात्रा है, अगर संबोधन करें तो लक्ष्मी, तो वो हो गया संबोधन। देवी है तो बड़ी की मात्रा है, लेकिन संबोधन करें तो देवी, तो वो जो है संबोधन हो गया। तो संस्कृत में इसी प्रकार से महाबाहु ये तो एक शब्द है ना। उसको संबोधन में कहें हैं तो हम हिंदी बोलेंगे हे विशाल भुजाओं वाले, और महाबाहो अब उसमें इतने शब्दों का जो है एक ही शब्द बन गया, हे विशाल भुजाओं वाले। विशाल भुजाओं वाला तो संस्कृत में एक शब्द बनता है महाबाहु। और पहले कागज़ होता भी नहीं था ना, लिखना है भी है तो थोड़े में लिखा जाए, कागज़ नहीं बनता था पहले। ताड़पत्र में जो है मतलब लिखा जाता था, तो बहुत मतलब थोड़े में
वो लिखा जाए। तो उस तरह से संस्कृत भाषा इस प्रकार की बनी है। अभी तो कागज़ ही कागज़ है और कितना कागज़ बर्बाद होता है, लोग बर्बाद करते हैं, है ना। ये पहले कागज़ ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता था। लेखन करने वाले कुछ विशेष लोग होते थे जो लिखें, और लिखें तो वो जो है कहीं काटा कुटी कुछ ना हो, वो लिखें और उसी प्रकार का लिखा रहे। तो थोड़े से कागज़ में, थोड़ी सी जगह में वो बहुत लंबी बात भी जो है वो लिख देते हैं। संस्कृत भाषा इस प्रकार की है कि थोड़े शब्दों में बहुत लंबी बात भी जो है हो जाती है, इस तरह से। तो महाबाहु, भगवान जब अर्जुन को महाबाहु शब्द से संबोधित करते हैं तो प्रभुपाद इससे क्या अर्थ निकालते हैं कि भगवान के कहने का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? शरीर के रूप में ही स्वयं की पहचान करना। भगवान ने अर्जुन को महाबाहु कहा, तो महाबाहु का तो मतलब है जिसकी भुजाएं विशाल हैं। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी भुजाएं विशाल हैं। तो इससे जो है भगवान का संकेत क्या है और कैसे आप समझेंगे कि भगवान ने क्या संकेत किया है? भगवान अर्जुन को मतलब कि अपने पे वो मतलब कि विश्वास था कि वो अकेले मतलब कि पूरा महाभारत युद्ध जीत सकता है, इसलिए भगवान उसे नहीं। हाँ जी, महाबाहु उन्होंने इसके कहा, संबोधन कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब अर्जुन को कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम्हारे पास विशाल भुजाएं हैं तो है, मतलब विशाल भुजाएं वाले, पर तुम डर रहे हो, युद्ध करने से डर रहे हो। नहीं। हाँ जी, आप बताइए। यहाँ पे भगवान अर्जुन को विशाल महाबाहु कहकर संबोधित इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो संबंध है वो क्षत्रिय कुल से है। अगर वो मतलब क्षत्रिय हैं तो ये वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करने का मतलब सिद्धांत है, वो वर्णाश्रम धर्म को मानता है। वर्णाश्रम को मानता है दैट मीन्स कि वो वेदांत जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक ज्ञान है, उसको फॉलो करते हैं, जो मतलब भगवान को ही मानने वाली बात है, और आत्मा के सिद्धांत को वो स्वीकार करते हैं। इसीलिए उसको व्यंग पूर्वक उसको संबोधन कर रहे हैं कि आप मतलब आपके लिए यही शोभा देता है कि आप युद्ध करें। तो महाबाहु जो भगवान ने कहा, तो इसका मतलब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय का जो है संकेत कैसे भगवान ने किया महाबाहु शब्द से, कौन बताएगा? भगवान ने अर्जुन को जब महाबाहु कहा तो उससे भगवान का संकेत है कि तुम क्षत्रिय हो। इसको कैसे समझें? नहीं, तो और बाकी क्षत्रिय वो उनको उनके भुजाओं में काफ़ी बल है प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मतलब ज्ञान वगैरह लिया था अपने क्षत्रिय होने के नाते से लड़ाई करने के लिए, इस कारण काफ़ी नहीं, ज्ञान अलग चीज़ होती है और भुजाओं में बल है वो अलग चीज़ है। कौन बताएगा? हाँ जी। मतलब उनको एक उत्तेजित करना। भगवान अर्जुन को जो महाबाहु शब्द से संबोधित कर रहे हैं, तुम्हारी भुजाएं विशाल हैं या बलवान हैं, तो उसमें भगवान का संकेत है कि तुम क्षत्रिय हो। इसको कैसे समझें? हाँ जी। क्योंकि भगवान ने अपने विशाल बाहु के महाबाहु कहकर इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर किसी की विशाल बाहु भुजाएं होती है तो वो क्षत्रिय कुल से माने जाते हैं, मतलब समाज की रक्षा के लिए। हाँ, यहाँ ये मतलब है, किसी भी क्षत्रिय को जो है महाबाहु कहा जाता है। अगर क्षत्रिय में और ताकत ना हो तो क्या क्षत्रिय हुआ? क्षत्रिय जो है ताकतवर होना चाहिए, जो कि रक्षा करे, अन्याय से जो है रक्षा करे, जो अन्याय करने वाला उसको दंड दे, और जिसके साथ अन्याय हो रहा है निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करे। तो कोई भी क्षत्रिय को जो है विशाल भुजाओं वाला होना चाहिए, उसकी भुजाओं में ताकत होनी चाहिए, तभी क्षत्रिय वो माना जाएगा। अगर क्षत्रिय है, अगर वो जो है उसके अंदर ताकत नहीं है, लड़ने की ताकत नहीं है, तो क्या क्षत्रिय है? तो फिर वो छत्रबंधु कहा जाता है, नाम मात्र का क्षत्रिय। वो जो है उसको छत्रबंधु एक अलग शब्द है जो निंदा का संकेत है। निंदा करने के लिए हम छत्रबंधु। अगर ताकत नहीं है तुम्हारे पास लड़ने की तो तुम क्षत्रिय नहीं हो। तो महाबाहु शब्द से भगवान ने अर्जुन को संकेत किया कि तुम क्षत्रिय हो।
है ना। और क्षत्रिय हो तो इसका मतलब तुम वेदों को मानने वाले हो। वेदों में ही 4 प्रकार के वर्णों की बात आती है, और वेदों को अगर मानते हो तो वेदों में माना गया है कि शरीर के अंदर आत्मा है और पुनर्जन्म होता है, पिछला जन्म भी है हमारा, और कभी हम नष्ट नहीं होते हैं। तो ये आत्मा का, तो ये जो सिद्धांत है ये फिर क्षत्रियों के लिए नहीं है। अगर आप क्षत्रिय अपने को मानते हो, ब्राह्मण या वैश्य शूद्र 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण अगर अपने को मानते हो तो इसका मतलब है वैदिक शास्त्रों को मानते हो। वैदिक शास्त्रों को मानते हो तो उसमें प्रारंभिक सिद्धांत यही है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। तो प्रभुपाद ने इस तरह से ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु शब्द से संबोधित कर रहे हैं कि भगवान का ये कहना है कि अगर तुम ऐसा मानो तो अभी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मानो इस बात को। भगवान का कहना है कि जो लोग ऐसा भी मानते हैं तो वे भी शोक नहीं करते हैं, तो इतने अज्ञान में हैं तो वे शोक नहीं करते, फिर तुम्हारा तो शोक करने की बात तो और ज़्यादा अनुचित है। तुम तो वैदिक साहित्य को मानते हो, वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हो, तो तुम्हारे लिए फिर शोक करने की बात तो और ज़्यादा निंदनीय है, जब वो लोग भी शोक नहीं करते। वो लोग कहते हैं बस हो गया, कहानी ख़त्म हो गई, वो हो गया, है ना, कुछ केमिकल निकल गया, हो गया, ख़त्म हो गया, अब उसमें क्या करना शोक करके, केमिकल ही तो था, कोई केमिकल था वो ख़त्म हो गया, है ना। लेकिन इस बात को जो है प्रभुपाद कैसे चुनौती देते हैं वैज्ञानिकों को। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि शरीर में जो है कुछ केमिकल निकल गया, जैसे कि चेतना नहीं रही, तो आत्मा नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, चेतना ही है, तो चेतना जो है चली गई, केमिकल चला गया तो चेतना चली गई। तो प्रभुपाद ने क्या कह करके उनके इस बात को चुनौती दी, क्या कहा प्रभुपाद ने? हाँ, अगर ये केमिकल फॉर्मेशन से ही बन रहा है कॉन्शियसनेस, तो आप लैब में क्यों नहीं बना लेते? हाँ, और कोई? प्रभुपाद ने क्या कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि आप एक चीटी मात्र मतलब चीटी भी बना के दिखाइए लैब में, अगर ये केमिकल रिएक्शन से जीव हो है नहीं, पहले तो प्रभुपाद ने ये कहा कि अगर कोई केमिकल चला गया है और उस तरह से मर गया तो आप उसको केमिकल डाल के जिंदा करो ना उसको। चीटी बनाने वाली बात तो कोई ज़रूरत नहीं चीटी बनाने की, चीटी तो पहले से बहुत है। लेकिन जिसको जिसकी मृत्यु हुई, जिसका जीवन बड़ा कीमती आप मानते हो, बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है और वो करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है कि मुझे बचा लो, तो चीटी बनाने की बात कहाँ से आ गई? चीटी बनाने की क्या ज़रूरत है? वो तो करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है कि मुझे मेरी रक्षा कर लो। तो उसको जो है आप कुछ केमिकल, करोड़ों रुपए का भी केमिकल अगर आता है तो आप उसके शरीर में डाल के और उसकी रक्षा करो ना, कि नहीं? हाँ, केमिकल मिसिंग है तो केमिकल डालो उसमें और उसकी चेतना बनाओ, पैदा करो। तो कोई उत्तर है उनके पास? कोई उत्तर नहीं है। मतलब देखो, एक कृष्ण का भक्त जो है वैज्ञानिकों को सामने चुनौती देता है। कोई ऐसे नहीं कि भाई पीठ पीछे बोलें कि भाई ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, हाँ हाँ हाँ, सामने हाँ हाँ करें, पीठ पीछे ठीक नहीं, गलत है, वो सब कुछ नहीं है, सामने बोल रहे हैं प्रभुपाद, उनके पास कोई उत्तर नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ ऐसा है, इतना जो है साहस का ये जो है आंदोलन है, इतने मतलब खुला विरोध किया है प्रभुपाद ने, खुला विरोध किया, खुल करके विरोध किया, और उनके जो है क्षेत्र में जा कर के विरोध किया है। वहाँ जा कर के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय, वहाँ जा कर के खुला विरोध किया कि जवाब दो इसका, उनके पास जवाब नहीं। और यही जो है मतलब सबसे बड़ा जो प्रारंभिक ज्ञान है वहीं पर गलती कर रहे हैं। अपने जीवन को जो है जो मनुष्य के जीवन का जो वास्तविक जो ज्ञान है, तो उसी को ही जो है मतलब ना समझ करके उल्टा
हाँ, समझ करके, और वो जो है जिस दिशा में उन्नति कर रहे हैं वो सब बेकार है, सब बेकार है। आप अपने को नहीं समझ रहे हैं, तो दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। आप अपने को नहीं समझ रहे। तो ये पशु का सिद्धांत है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा, आज की शिक्षा लोगों को पशु बना रही है, और अपने को नहीं मान रहे तो फिर भगवान को मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आप भगवान को माने, अपने को तो मानते हो कि हाँ, हम तो शरीर के साथ पैदा होने वाले, शरीर के साथ मरने वाले हैं, तो अगर भगवान को मानो भी तो उससे क्या फ़ायदा है? अगर भगवान को मानो भी तो क्या फ़ायदा है? कि इस जीवन के साथ तो आप ख़त्म हो जाएंगे, आप रहेंगे ही नहीं, और भगवान रहें भी हैं तो आपको क्या फ़ायदा, आपको क्या मिलने वाला है कि नहीं? क्या विचार है? आप नहीं रहेंगे, मृत्यु के बाद आप नहीं रहेंगे, और भगवान रहेंगे, हैं तो क्या अंतर पड़ता है? भगवान रहें या ना रहें, क्या अंतर पड़ता है? आप अगर नहीं रहेंगे और भगवान रहेंगे, हैं तो उससे क्या फ़ायदा है? क्या अंतर पड़ता है उससे क्या फ़ायदा है कोई फ़ायदा है? आप नहीं रहेंगे, भगवान रहेंगे। आप तो शरीर के साथ पैदा हुए और शरीर के साथ मर जाएंगे, तो भगवान रहेंगे, और भगवान पहले से थे, भगवान रहेंगे हमेशा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्या फ़ायदा है? हम नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान ने पहले आपका ज्ञान दिया, अपना ज्ञान नहीं दिया, अपना ज्ञान नहीं दिया। क्योंकि पहले आप समझो कि भगवान का अंश जो है, आप भगवान के अंश हैं, और आप में जो है भगवान जैसे ही गुण है, ना कभी पैदा होते हैं ना कभी मरते हैं, तो भगवान को समझ सकते हो। अगर छोटा सा अंश जो है में ऐसा है तो भगवान फिर कैसे हैं? तब आप संबंध बना सकते हैं भगवान के साथ, और ये इस जीवन में आपने जो संबंध बना लिया भगवान के साथ, वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, हमेशा ही चलता रहेगा। इस भौतिक संसार में आप किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो शरीर बदल जाएगा तो संबंध टूट जाएंगे, लेकिन भगवान का शरीर नहीं बदलता, भगवान में शरीर और आत्मा एक ही जैसे। आगे का ये सिद्धांत है, भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं। तो भगवान के साथ आपने संबंध बना लिया तो वो फिर आपका भी संबंध जो है नित्य बन गया, तो आपको भी शरीर उसी प्रकार का मिलेगा जिसमें आत्मा और शरीर एक ही होता है। तो ये बात तो आगे की है, पहले तो इस बात को समझना है। इसलिए प्रभुपाद कितना जोर दे रहे हैं, एक श्लोक के तात्पर्य में कितना जोर दे रहे हैं इस बात को। अभी हम कृष्ण प्रेम की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हम कृष्ण प्रेम की चर्चा करें, भाई कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो, लेकिन सिद्धांत यही है कि इस शरीर के साथ आप खत्म हो जाएंगे, तो फिर उस प्रेम का क्या अर्थ है? अगर आप ही नहीं रहेंगे, अब आप प्रेम, हाँ, जब तक शरीर है तब तक आप प्रेम करते हैं कृष्ण के साथ, और जब शरीर खत्म हो जाएगा तो आप भी खत्म हो जाएंगे, तो प्रेम भी खत्म हो जाएगा, तो क्या इसका जो है महत्व है? क्या महत्व है? तो इस तरह से हमें जो है इन बातों को गहराई से समझना है। तो ये ज्ञान की जो है ये नींव है, जैसे मकान की जो है नींव होती है, तो उसके द्वारा फिर मकान जो है अच्छा मजबूत बनता है, और नींव कमज़ोर है तो सब ध्वस्त हो जाएगा। तो आप अपने को शरीर मानते हैं, शरीर के साथ ही हम पैदा हुए, शरीर के साथ हम मर जाएंगे, है ना। और भगवान जो है महान है, तो भगवान कितने महान है, कितने महान है, तो महानता फिर क्या रही भगवान की? कि आप मर गए, आप शरीर के साथ आप भी मर गए, ख़त्म हो गए, तो भगवान की महानता का फिर क्या अर्थ हुआ कि नहीं, है ना।
तो इस बात को समझना। हाँ जी। बौद्ध धर्मावलंबी जो हैं ये भगवान बुद्ध को मानते हैं और इसीलिए कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और भगवान बुद्ध भी भगवान के ही एक अवतार हैं। तो फिर ये नास्तिक कैसे? हाँ, यही एक भगवान बुद्ध की चाल है। ये भगवान की जो है एक चाल है कि उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वो बुद्ध से आया है, बुद्ध की शरण है ना, तो मेरी शरण में आओ। तो भगवान ने जो है मतलब इस तरह से अपने शरण में लिया उनको। तो जो लोग बौद्ध है मतावलंबी हैं और भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर चलते हैं तो उनको भगवान का लोक प्राप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध का भी एक वैकुंठ है, तो वहाँ पर वो जाएंगे। तो उसमें मतलब सुरक्षा है पूरी। वो भगवान ने कोई भी सिद्धांत बताया, अगर वो सिद्धांत पर चलें और पूरी तरह से आदेश का पालन करें तो उनका जो है भगवान का सिद्धांत है कि अहिंसा में किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना, है ना। तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं कि मांस नहीं खाना। लेकिन जब बौद्ध लोग हैं मांस खाते हैं तो भगवान बुद्ध की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो उनका उसमें गलत सिद्धांत होने के बावजूद भी अगर भगवान को वो मान रहे हैं, भगवान बुद्ध को मान रहे हैं, तो वो भगवान के पास पहुँचेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। नास्तिक नहीं है वो, लेकिन फिर भी नास्तिक हैं। उनका सिद्धांत जो है फिर भी नास्तिक है, लेकिन भगवान ने उनको अपने से जोड़ दिया। भगवान ने उनको अपने से जोड़ दिया, तो इस तरह से वो जुड़ गए भगवान से। तो आगे चल कर के शरीर छोड़ने के बाद वो समझ पाएंगे कि मतलब वास्तव में आत्मा है और हम भगवान के साथ जो है जुड़े हुए हैं, और वो जो है भगवान को समझ पाएंगे। तो आगे वो अज्ञान दूर हो जाएगा उनका। निर्वाण शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अब ज़्यादा समय में नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि भगवान बुद्ध ने मतलब इस विषय को लिया ही नहीं कि मरने के बाद क्या होता है। भगवान बुद्ध ने इस बात की चर्चा ही नहीं की। इस जीवन काल में आपको निर्वाण प्राप्त होता है। वो निर्वाण का सुख जो है उन्होंने माना है कि आपको एक शांति की अवस्था प्राप्त होती है, जीवन काल में ही प्राप्त होती है। निर्वाण जो है जीवन काल में ही प्राप्त होता है, वही आपको प्राप्त करना है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, आज आपने जो है मुझे जो श्लोक बताया था, तो यहाँ पर मैंने सब